धन्वंतरी सम्मान 2015 की अगली कैटेगरी है जावाल श्री। जावाल श्री डॉक्टर मनोज चेलानी, रायपुर। आइए देखते हैं एक झलक डॉक्टर मनोज चेलानी जी के और उनकी पूरी टीम के कार्यों की। डॉक्टर मनोज चेलानी मध्य भारत में निसंतान दंपतियों की उम्मीद से जुड़ा ऐसा नाम जिन्होंने कई परिवारों की संतान की चाह को पूरा कर परिवारों को बिखरने से बचाया। यूके से ट्रेंड आईवीएफ एक्सपर्ट और आयुष इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डायरेक्टर जिन्होंने 6 घंटे में अधिकतम 27 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। साल 2008 से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत मध्य भारत के सुदूर इलाकों के सैकड़ों दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने वाले स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर चेलानी न सिर्फ कुशल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, बल्कि वो इस विधा में नए प्रयोगों के प्रणेता और अन्य डॉक्टर्स के गाइड व मेंटोर की भूमिका निभाते हैं। उम्मीदों के स्रोत, माँ, ममता और मातृत्व को समर्पित डॉक्टर मनोज चेलानी जी को IBC 24 जावाल श्री के तौर पर धन्वंतरी सम्मान 2015 प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। धन्वंतरी सम्मान 2015 जावाल श्री डॉक्टर मनोज चेलानी, रायपुर। 13वीं कैटेगरी हमारी च्यवन श्री। इस वर्ष च्यवन श्री किन्हें जाता है, आइए देखते हैं। च्यवन श्री डॉक्टर विनय जायसवाल, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, रायपुर। श्री गणेश आई हॉस्पिटल, रायपुर। इनके कृतित्व की एक झलक, इनके समर्पण की एक झलक देखते हैं। 4 डॉक्टर, एक मिशन, एक सपना कि सबको मिले जीवन ज्योति। इसी सपने का साकार स्वरूप है राजधानी रायपुर स्थित श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। 4 साल पहले राजधानी के 4 आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय जायसवाल, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर चारू दत्त और डॉक्टर सुनील मल्ल ने छोटी छोटी यूनिट के साथ इसकी शुरुआत की, जो आज मिलकर 75 बिस्तरों वाले सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल के रूप में सामने है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल का नाम आज छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाले अस्पताल के तौर पर शुमार है। यहाँ अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मशीनों के जरिए बेहद रियायती दरों पर मरीजों का इलाज किया जाता है। यही नहीं, गरीब मरीजों के लिए यहाँ एक चैरिटी सेक्शन भी बनाया गया है, जहाँ साधनहीन मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता के जरिए मानवता की सेवा में अमूल्य योगदान दे रहा है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जिन्हें च्यवन श्री के तौर पर धन्वंतरी सम्मान 2015 प्रदान करते हुए IBC 24 गौरव का अनुभव कर रहा है। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल से डॉक्टर विनय जायसवाल, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर चारू दत्त कमलकर, टीम के तीनों सदस्य। एक बार जोरदार तालियों से आप मंच के द्वारा ये सम्मान पहुंचाएं। धन्वंतरी सम्मान 2015 की ये शानदार गरिमामय शाम लगातार जारी रहेगी। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की ये शाम, ये जो हमारी ईमानदार कोशिश थी, वो जिनके नेतृत्व में आप तक लगातार पहुंचती है, सुरेश गोयल जी, चेयरमैन IBC 24। अब मैं आदर से उन्हें यहां आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छोटा भाई राजेंद्र, अभय किशोर जी और यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से उन जिन डॉक्टरों को सम्मान किया है, और ये कोशिश हमने पूरी ईमानदारी से की है, फिर भी हो सकता है हमसे कहीं गलती हो जाए। लेकिन अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे थे रमन सिंह जी कि ये किसने किया, हमने बताया हमारी टीम का सिलेक्शन है। जैसे आपने पढ़ा है, मैंने भी इसको अभी पहली बार ही देखा है, किसका होना था किसका नहीं मुझे नहीं मालूम है। ये हमारी टीम की एक ईमानदार कोशिश है। पर उसके उपरांत भी अगला प्रोग्राम हम जो करेंगे वो हमारे शहर में जो डॉक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हुए
डॉक्टर संदीप दवे को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सर्जरी के क्षेत्र में जो उन्होंने यहाँ एक क्रांति लाए हैं, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टरों से मेरा वास्ता बहुत दिनों से है, जब से मैंने एमएमआई बनाया, हम सब ने मिलकर एमएमआई बनाया, तो सब डॉक्टरों से कुछ परिवार की वजह से, कुछ हॉस्पिटल की वजह से कहीं ना कहीं इनसे मिलते रहता हूँ। सबका बहुत बहुत प्यार मिला है और मेरे ख्याल से नेगेटिव इनके बारे में कुछ है नहीं जो बोला जाए। ये जो सेवा कर रहे हैं इसी में और आगे बढ़ें। मैंने पहले भी एक बार मुख्यमंत्री जी के समक्ष कहा था, नारायणा हृदयालय में 20,000 रुपये मात्र में हार्ट सर्जरी का हमने अनाउंसमेंट किया हुआ है। शासन जब चाहे जितने चाहे मरीज भेज दे, हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। मरीज को सिर्फ 20,000 देना है, उनका ऑपरेशन होगा, उनकी दवाई होगी, वो सब कुछ होगा। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो स्वयं डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग विषयों पर हम उन्हें सुनते आए हैं, लेकिन अब आज की संध्या खुद वो डॉक्टर हैं और आज की जो सम्मान का जो हमारा एक छोटा सा नेक प्रयास था, इसके विषय में वे क्या सोचते हैं, इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा IBC 24 चैनल को, जो ऐसा आयोजन आज उन्होंने किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत संतोष हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे बैठता हूँ, और आज जितनी देर मैं बैठा रहा, मुझे खुद को लगा कि जिनको हम सम्मानित कर रहे थे उन्होंने जीवन खपा दिया, पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी। और बहुत सारे चिकित्सकों से जब मैं हाथ मिला रहा था तो मुझे लगता है इनके पैर छूना चाहिए था, हाथ मिलाने के लायक नहीं है, वो इतने बड़े काम थे। इन्हें आश्चर्य होता है कि पूरी जीवन समर्पित करके और पैसे के लिए कुछ काम करते हैं, और कुछ के जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य को पूर्ति के लिए जब अपने देश, अपना प्रदेश, अपने क्षेत्र को छोड़कर इस मिट्टी में काम करते हैं, और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो आपका समर्पण देख के निश्चित रूप से आज मुझे डॉक्टर VC राय, जिनके स्मृति में हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, उनकी याद आ रही है। वो उनका समर्पण, वो उनका त्याग, उनकी तपस्या, मरीजों के प्रति उनका स्नेह, जीवन सेवा भाव, और एक चिकित्सक के नाते और बाद में मुख्यमंत्री के नाते जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत काम किया, उन्हें हमेशा हम युगों तक याद करते रहेंगे। और उनको ये समर्पित ये आज का कार्यक्रम, गोयल जी से मैं पूछ रहा था कि ये चयन बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और इतने पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आसपास मध्य प्रदेश से चिकित्सकों का चयन करना और उनको एक मंच में लाना, ये बहुत कठिन काम था। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ IBC 24 को कि बहुत ही शानदार चयन, यानी जो जिन्हें आज सम्मानित किया गया, वो इस सम्मान के नहीं, वो बड़े से बड़े सम्मान भी उनके लिए छोटा है, क्योंकि उनके लिए जब उन्हें हम सम्मानित करते हैं तो ये सम्मान सम्मानित होता है। ये उनका सम्मान नहीं है, जो हम सम्मान कर रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसे चिकित्सक, और एक अद्भुत चीज़ जो आपने की, जिसके लिए मैं सुरेश जी को, राजेंद्र गोयल जी को और अभय किशोर को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि जो 13 पुरस्कार दिए हैं, वो ये भी एक अद्भुत सोच और शोध का विषय है कि भारत के सैकड़ों हजारों साल से वो मनीषी, वो चिकित्सक, जिन्हें देश और दुनिया में लोग सम्मान से याद करते हैं, मगर आज जिनके नाम को हम भूलते जा रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी कहें, जिन्हें
इस पूरी चिकित्सा पद्धति की जन्म की प्रक्रिया को करने वाले मनीषियों के नाम से, चिकित्सकों के नाम से जो आज पुरस्कार दिया गया है, वो सब अपने काल के उस सैकड़ों हजारों साल के ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने एक नई दिशा दुनिया को दी। अश्वनी श्री, संजीवनी श्री, मैत्रेय श्री, चरक, यानी चरक के नाम से, सुश्रुत के नाम से, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता था, जिनके आज भी जिनके बताए मार्ग में हजारों लाखों चिकित्सक काम कर रहे हैं। निर्मला श्री, जर्जल श्री, आरोग्य श्री, सुश्रुत, दधीची, एक अद्भुत यानी मेहनत किया है। बृहस्पति, जावाल, चवन, ये ऐसे चिकित्सक थे जो निश्चित रूप से जिनके नाम से आज इस पुरस्कार का चयन किया। तो आज इस पुरस्कार में पुरस्कृत सभी हमारे चिकित्सकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत काम किया है। मैं सबसे पहले तो ओरछा के चिकित्सक जो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे उसको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि 19 साल कम नहीं होता। ओरछा की कल्पना आप यहाँ से नहीं कर सकते, वहाँ की कल्पना ओरछा जाकर ही हो सकता है कि ओरछा में मध्य प्रदेश से आके 19 साल तक कोई चिकित्सक काम करे। और दुर्भाग्य है कि वो अभी तक रेगुलर नहीं हुआ है। मैंने कहा, आज ही कहा कि 1 हफ्ते के अंदर उनके आदेश उनके हाथ पे पहुंच जाए, ओरछा लेके जाए तो सही पुरस्कार होगा। उनको रायपुर बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट को, आज विभाग को मैंने कहा है कि ये प्रक्रिया हमको 1 हफ्ते के अंदर करनी चाहिए और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए, उनकी भावनाओं के लिए सिर्फ हमारा सम्मान है कि जो चिकित्सक ओरछा में रह के काम कर रहा है। जो हमारे चिकित्सक, इनको सरकार की ओर से भी और ऐसे काफ़ी लोग और होंगे जो जिन्हें रेगुलर नहीं किया गया है, उनके भी एक साथ इनकी व्यवस्था होगी। बहुत सारे संजीवनी श्री सत साई हॉस्पिटल रायपुर के बारे में मैं क्या कहूँ। ये ऐसा अद्भुत संस्थान है जिसकी कल्पना मैं भी नहीं करता था। जब पहली बार मेरे पास प्रस्ताव लेके आए नया रायपुर में ज़मीन चाहिए, तो मुझे लगा कि जैसे दूसरे हॉस्पिटल खोलते हैं वैसे ही नया रायपुर को केंद्रित करके करना चाहते हैं। मगर जब मुझे बताया गया कि यह निःशुल्क हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी और दूसरे हार्ट के ऑपरेशन होंगे, तो मुझे पहले तो लगा कि सब यही कहते हैं, शायद ऐसा इसमें भी होगा। मगर जो उद्देश्य संस्था का था और जिस काम के लिए वो ज़मीन दी गई थी और जैसा डेवलप हुआ, और एक उन्होंने वादा किया था कि 11 महीने के अंदर हम इस हॉस्पिटल को पूरा कर देंगे और 12वें महीने में इसको इनॉग्रेट कर देंगे। पहली सर्जरी 12वें महीने के पहले दिन हम कर देंगे, यानी 1 साल के अंदर भवन मिल जाए, हम बना लेंगे। और 100 करोड़ से ऊपर का कंस्ट्रक्शन 11 महीने में पूरा किया और 12वें महीने में पहला ऑपरेशन। और आज तक मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा ऑपरेशन अब तो सिर्फ बच्चों की कर रहे हैं, 6 महीने, 3 महीने के, 2 महीने के जो कंजेनिटल हार्ट होते हैं, वॉल रिप्लेसमेंट होता है, नियर अबाउट 2000 ऑपरेशन। और वहाँ कोई रसीद ही नहीं कटता। मैंने जब 2-3 बार हॉस्पिटल में गया, मैं कहा पैसा कहाँ देते हैं, पैसा कहाँ पड़ता है, काउंटर का है? कोई काउंटर नहीं है, मरीज आता है, एडमिशन होता है, उसकी छुट्टी होती है, पूरा का पूरा खर्चा। ये भी सत साई का चमत्कार है। उन्होंने इस जगह का चयन खुद किया था। ऑपरेशन हॉस्पिटल का नक्शा भी उन्होंने डिज़ाइन किया था, हार्ट शेप। सबके बारे में मैं कितने लोगों के बारे में बताऊं। ये लादूराम वैद्य जी बैठे हैं, हमारे नितिन गडकरी जी को 3 बार 4 बार उनको दिक्कत हुई और बाद में उन्होंने सुना कि कापसी जाने से ठीक होता है, तो मुझे बोले कि कापसी मुझे जाना है। मैं कहा कापसी जाइए। 3 बार, 2 बार, 4 बार वो कापसी गए और आज जो 3-4 सर्जरी के बाद भी उनके पैरों की दिक्कत दूर नहीं हुई थी, कापसी में लादूराम जी का चमत्कार हुआ कि 100% उनका रिलीफ हुआ। ऐसे हजारों मरीज, हजारों चिकित्सक जो इस क्षेत्र में काम करते, पता नहीं क्या चमत्कार है उस कापसी के। तो ऐसे सभी लोग हैं जो, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे चिकित्सकों के बीच मैं आज हूँ। डॉक्टर बियाट्रिस यानी
पूरे जीवन उन्होंने छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका विशेष रूप से अभिनंदन कि अंबिकापुर के उस दूरस्थ अंचल में आपने इतनी बड़ी सेवा का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे एमएमआई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत बेहतर तरीके से आज मुझे किर्गिस्तान के डॉक्टर फणी भूसड़ से मिलने का अवसर मिला। हिंदुस्तान से जाके अपनी पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान से किर्गिस्तान गया, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो डॉक्टर बने और उसने फिर तय किया कि मुझे यहीं रहना है और किर्गिस्तान में आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट उसने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन जो 4000 बच्चों को हर साल डॉक्टर बनाने की क्षमता रखता है और छत्तीसगढ़ के ही सैकड़ों बच्चे हर साल जाते हैं। उन्होंने एक अद्भुत अपने प्रयास से ऐसा मेडिकल कॉलेज वहाँ पे प्रारंभ किया। ये निश्चित रूप से उनकी क्षमता है। बड़ा परिवर्तन इस 8-10 साल में हुआ है और गुंजाइश बहुत कुछ करने की है। हेल्थ की हमारी फैसिलिटी को और नीचे तक ले जाने, कैसे चिकित्सक तैयार हों। डॉक्टर ओरछा में BS भनपुरिया जैसे जो हाथ उठा के बोलें कि हाँ मैं ओरछा जा सकता हूँ, मैं नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा की दूरस्थ अंचल में जा सकता हूँ। उस दिन हम सफल हो जाएंगे जिस दिन ऐसे मुझे 10, 20, 25 डॉक्टर और मिल जाएंगे तो लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। इनसे प्रेरणा लेके जो नई टीम आ रही है, काफ़ी चिकित्सक, पहले हर साल हमारे 100 डॉक्टर ही हम यहाँ से तैयार करते थे, आज 1200 डॉक्टर हमारे छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं। 6 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए, करीब 50-55 से ज़्यादा हमारे नर्सिंग कॉलेज हो गए। बहुत बड़ी संख्या में अच्छे से हम जिला हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये व्यवस्था अपर्याप्त है, इसको और लगातार हम प्रयास करेंगे। मगर आज ये अवसर है कि मैं आप सभी का, जिन्हें सम्मानित किया गया आज, जो सभी चिकित्सकों का एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि ये चिकित्सा का ऐसा सेवा है जो पवित्र है, चिकित्सा का ऐसा सेवा है जो सम्मान दिलाता है। और यदि डॉक्टर रमन आज मुख्यमंत्री के रूप में कुछ करने में सफल रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय देता हूं कि मैंने डॉक्टर की हैसियत से जो काम किया है, चिकित्सक की हैसियत से जो लोगों के बीच मुझे जाने का अवसर मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और आज मैंने शुरू किया जब अपना काम, तो घर से पूछते थे मुझसे, खास तौर से फादर पूछते थे कि यार तुम्हारे हॉस्पिटल में लोग तो बहुत रहते हैं पर तुम्हारे पास पैसा क्यों कम रहता है। तो मैं एक ऐसा डॉक्टर था जिसको कोई पैसा देता ही नहीं था और मुझे आदत नहीं थी कि उनसे मांगे, मुझे लगता भी नहीं था कि इन गरीबों से कैसे लिया जाए। तो शुरुआत में बड़ी तकलीफ हुई, फिर मैंने सोचा कि इससे हट के यहाँ तो पैसा लेना ही पड़ेगा। एक सैटरडे हमने एक झुग्गी बस्ती और कवर्धा में, बहुत ही जहाँ पे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, उस बस्ती में मैंने कहा एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल दिया जाए। वहाँ हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं और कुछ नहीं था, तो एक पान का डिब्बा, पान का ठेला मुझे किसी ने डोनेट किया। बोले इस ठेले पे बैठ के आप लोगों को इलाज करो। मैंने कहा इससे और बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। मैं वहीं ठेले रखा दिया और हर सैटरडे वहाँ 3 घंटे में बैठता था। तो मुझे पहले मोहल्ले वालों को लगा कि ये कब्जा करने आए हैं, कुछ करने आए हैं, तो पहले विरोध भी हुआ, लोगों ने कहा कि ये कहाँ से आके बैठने लगा। शुरुआत की और 10-20 मरीज उस मोहल्ले के लोगों को बुला के, फिर 50 हुए, 60 हुए, 75 हुए, 100 हुए सैटरडे। मुझे सनीचर डॉक्टर ही कहते थे गांव वाले। आज भी उस इलाके में मैं जाता हूँ तो सैटरडे मेरा फ्री रहता था, हाफ टाइम में देता था वहाँ, तो मुझे सनीचर डॉक्टर कहते हैं। तो आज भी मैं गांव में जाता हूँ तो सनीचर डॉक्टर ही कहते हैं मेरा। तो वहाँ शुरू किया और उसके बाद लोगों ने ही वहाँ बिल्डिंग बना दिया, 6-7 कमरे बन गए, बाउंड्री वॉल बन गया, दूसरे लोग और सेवा देने लगे और आज तक वो हॉस्पिटल हर शनिवार को खुलता है और 200, 300, 400 मरीजों को आज भी सेवा करता है। मैं तो अब नहीं जा पाता, मगर चिकित्सक वहाँ के उसको कंटिन्यू किए। वो एक समझ में आया कि दिक्कत क्या है समाज में, क्या परेशानी है, लोगों की समस्या क्या है और क्या कितनी दिक्कत है नीचे स्तर के लोगों को चिकित्सा के और अपने रोज की आवश्यकता पूरा करने। तो वो दिमाग में
जो बैठा वो आज तक वो दिमाग से उतरा नहीं है। और मुझे लगता है कि वही कुछ सीखने का मिला है इसे। डॉक्टर, मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, बहुत कमाई करने वाला डॉक्टर बिल्कुल नहीं था। सबसे मुफलिस डॉक्टर हिंदुस्तान में भी कोई हुआ होगा तो डॉक्टर रमन है, जिसको पैसा वैसा मुझे कोई देता नहीं था, जो भी था लिख लो। तो मेरी डायरी बहुत मोटी रहती थी और उसका मुझे लोगों ने, जब मैं अचानक मुझे लोगों ने चुनाव के मैदान में सामने लाया तो वो सारा कर्ज लोगों ने उतार दिया। ये एहसान उनका है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा समय दे के। मैंने गोयल जी को कहा था मैं 30 मिनट से ऊपर बैठूंगा नहीं। आज मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इतना अच्छा आयोजन, इतना बढ़िया आयोजन, सभी को एक बार फिर से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय रमन सिंह जी से, एक सुरेश जी, हम सब की तरफ से, सुरेश गोयल जी, एक टोकन ऑफ लव, सम्मान का प्रतीक हम इस मंच से आपको देना चाहते हैं। ये हम सब की तरफ से, इस मंच की तरफ से, इस नेक पहल की तरफ से एक छोटी सी यादगार आपके लिए है। धन्वंतरी सम्मान 2015, ये शानदार शाम अब अंजाम तक पहुंचती है, लेकिन इस वायदे के साथ कि सामाजिक सरोकारों को निभाने की IBS 24 ने जो परंपरा शुरू की है, आप सबके सहयोग से ये लगातार जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। नमस्कार।